SSC GD का हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे दोस्त। ये जो है फिर से मैं ये करा दे रहा हूँ 8 नंबर। इससे पहले मैं 8 नंबर तक करा चुका हूँ SSC GD का क्वेश्चन सॉल्व। ये 8 नंबर फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। इसमें देखो, इसमें जो है देखो, इसमें कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 10 का अंतर है। फिर यहाँ से यहाँ 9 का अंतर है। फिर देखो 8, फिर देखो 7, यहाँ से यहाँ 7 का इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा देखते हैं। एक सीरीज में है तो एक कम 6 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 821। 821 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, a गुना बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a भागा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ जूम करके थोड़ा सा देखिए, यहाँ a प्लस बी का मतलब क्या बता रहा है, a प्लस बी का मतलब माता, और गुना का अर्थ क्या है, पिता। पिता। ये भागा का अर्थ क्या है, भाई। बी से डिनोट कर देते हैं, ब्रदर। माइनस का अर्थ क्या है, बहन, सिस्टर। देखिए कह रहा है एस, एस जो है बी, बी का बहन है। एस क्या है, माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, बहन, बहन है एस। फिर भागा का अर्थ क्या हो रहा है, भाई हो रहा है। उसके बाद देखिए, जब ये इसका भाई है तो अब भाई की बी, भाई की पिता, उसका भी पिता हुआ, पिता की माता, पिता की माता हो गया, पिता की माता, पिता की माता। ये एस और बी भाई बहन है, भाई बहन का जो है पिता, पिता ही हुआ। अब पिता की माता, तो क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था ए से सी का क्या संबंध है। ए यहाँ है और सी कहाँ है, यहाँ है। तो पिता की माता, पिता की माता सही है गाइज। यहाँ देखिए पासे का है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक पासे के फलकों पर अक्षर CLOUR और F अंकित है। दी गई आकृति में एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा फलक L से L के विपरीत हो, L के विपरीत। यहाँ देखिए कौन किसका विपरीत है। पहले जो है यहाँ कॉमन पकड़ लेंगे, R कॉमन है, R लिखेंगे, क्लॉकवाइज ले जाएंगे, ऐसे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में लिखेंगे। ROU, इधर क्या है, RFC। क्या देख रहे हैं, O का विपरीत F है, C का विपरीत U है, तो R का विपरीत क्या हो रहा है, RA हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे क्या चीज़ ऐसा है जो
पासे में नहीं दिया गया है। CLOURF कलरफुल है, पासे में दिया गया है। एल का विपरीत पूछ रहा है, जो पूछ रहा है ना उसका विपरीत यही होगा आर। जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उसका विपरीत ही होता है जो पूछता है। तो एल, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एल नहीं दिया गया था पासा में, इसीलिए एल। एल इसका, एल का विपरीत आर। आर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। संख्या इतना में प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा? बाएं से चौथा जब ये आरोही क्रम में होगा, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9, बाएं से चौथा, 1 2 3 4 5, 5 हो गया सही, राइट आंसर बाएं से चौथा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे यार, यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है। यहाँ बेसिकली हो ये रहा है कि 17 और 64 के बीच में, 17 और 64 के बीच में क्या कितना अंतर है? 67 का, 47 का, और 64 और 103 के बीच में 39 का, और 103 और 134 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 31 का। फिर 134 के साथ और 157 के साथ कितने का अंतर हो रहा है? 23 का। और क्या यहाँ देख रहे हैं कि जो अंतर है, अंतर कितना कितना हो रहा है? 47, 39, 31, 23। देखिए दोनों का बीच का गैप 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, 8 का गैप हो रहा है। तो फिर 23 में से भी 8 चला जाएगा, 15 होगा, 15 होगा। तो 15 जोड़ना है 175 में, 175 में 15 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? 172। गैप जो आ रहा था उसको घटा के 8, 15 आया, 15 को जोड़ दी 175 में, तो ऑप्शन नंबर 2 से सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेसिकली एक मेज लिया गया है और गोलाकार वृत्त। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। KLMNO और P एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इस प्रकार बैठे। KL के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, LN के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, और PK का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
ओ एम बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, के सापेक्ष ओ का स्थान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जन बैठे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? के एल के दाएं से दूसरे स्थान पे है। के जो है एल के दाएं से दूसरे स्थान पे है। बाएं अगर जाता है तो क्लॉकवाइज में ये जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो के को कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। के यहाँ पे है, दूसरे स्थान पे एल है, एल को बैठा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? एन के बाएं से तीसरे स्थान पे है। एन जो है के बाएं से तीसरे स्थान पे 1 2 3, यहाँ एन बैठा है। फिर क्या कह रहा है? पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं है तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। ओ एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ओ जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दूसरे स्थान पे तो एम यहाँ आ गया, एम यहाँ आ गया। और क्या छूट रहा है यहाँ? एन पी के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ क्या बच रहा है? सिर्फ पी बच रहा है। पी यहाँ लिख दिया। चलिए अब क्या होगा? यहाँ पूछ रहा है ओ के सापेक्ष ओ का स्थान क्या है। के जब यहाँ है तो के सापेक्ष ओ का स्थान क्या है? तो ये क्या है? ये बाएं से ठीक बाएं। अच्छा, के सापेक्ष ओ का स्थान क्या है? ठीक बाएं ओर, ठीक बाईं ओर, ठीक बाएं ओर। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज में बाईं ओर जा रहे हैं। तो ठीक बाएं के ठीक बाएं ओ है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा के अनुसार इसको जो है ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है। तो वी जे आर एम को क्या लिखा जाएगा? चलिए समझते हैं। यहाँ जूम करके क्वेश्चन पे ही मैं बता देता हूँ। सी क्या होता है? थ्री होता है B2 G7 D4 H8 G7 L12 I क्या होता है? 9। क्या देख रहे हैं? 5 का इंक्रीज हो रहा है। 3 में 5 जोड़ेंगे तब ना होगा जी 8, जो यहाँ दिया हुआ है। 5 में 2 जोड़ेंगे तब ना होगा 7। यहाँ पे देखिए 7 में 5 जोड़ा क्या हो गया? 12 हो गया। ऐसे ही देखिए यही हो रहा है, इसमें सीक्वेंस चल रहा है। चलिए इसी तरह हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर बना देते हैं इसका। तो उसी प्रकार बोल रहा है VJRM को क्या लिखा जा रहा है ना, ये लिखेंगे VJRM। V क्या होता है? 22, J 10, R 18, M 13। तो 22 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 26 के बाद क्या हो जाता है? 1 आ जाता है।
एक पे क्या होता है ए, जे में 5 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 क्या हो जाएगा वो 15। फिर जो 18 में 5 जोड़ेंगे 23 पे क्या आता है डब्लू आ जाता है, यहाँ लिख देता हूँ डब्लू आ जाता है 23 पे। आर आ जाता है 13 में 8 जोड़ने से। ये हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया AORR इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है LMNOPQ और R एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए इनको बैठा देते हैं जूम करके। अच्छा और पढ़ लीजिए उसके बाद कर देते हैं। OM के ठीक बाईं ओर बैठा वृत्ताकार मेज। एक दो तीन चार 5 6 7 आदमी बैठे हैं। तो क्या बोल रहा है OM के ठीक बाईं ओर समझ रहे हैं जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एम जो है वो जो है एम के ठीक बाईं ओर है, वो जो है एम के ठीक, अगर एम को यहाँ रखेंगे तो ओ को यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है और क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू के ठीक दाईं, ओ जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। एल क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसके बाद क्या कह रहा है जी पी के ठीक दाईं ओर बैठा है आर, अच्छा पी के ठीक दाईं ओर बैठा है आर एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। आर जो है एम के ठीक दाईं ओर बैठा है एंटी क्लॉकवाइज में। उसके बाद और एन के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन के फिर ठीक बाईं ओर बैठा है आर। हाँ तो चलिए इसमें पूछ क्या रहा है, तो एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एन के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। एंटी क्लॉकवाइज में दाईं ओर होता है, बाईं ओर क्लॉकवाइज में होता है। तो एन के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कथन। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। और निर्णय लीजिए कि दी गई निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए क्या कह रहा है कथन कह रहा है कुछ गोलियां दवाइयां हैं, गोली, ये गोली को गोली लिखते हैं। कुछ गोली जो है क्या दवाइयां, डी से डिनोट कर देते हैं इसको। फिर कुछ गोलियां जो है मरहम है, कुछ गोलियां क्या है एम से डिनोट कर देते हैं मरहम को। फिर कुछ दवाइयां शाखाएं हैं, कुछ दवाइयां ही जो है शाखाएं एस से डिनोट कर देते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? लगता है ये डिलीट हो गया, फिर से बता देता हूँ। गोली जो है कुछ दवाइयाँ है, फिर बोल रहा है कुछ गोली जो है मरहम है, और कुछ गोली जो है शाखाएँ हैं। तो पूछ रहा है ऑप्शन 1 में कुछ गोलियां शाखाएँ हैं, यस, कुछ गोलियां जो है शाखाएँ भी हैं, कुछ दवाइयाँ मरहम है, कुछ दवाइयाँ मरहम नहीं है। क्योंकि ये देखिए गोलियां बीच में है और दोनों साइड से मरहम है, तो कुछ मरहम नहीं है। दवाइयाँ जो है कुछ दवाइयाँ मरहम नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 और अनुसरण करता है। कुछ गोलियां शाखाएँ हैं, कुछ गोलियां देखिए ना, यहाँ गोलियां हैं, यहाँ पे शाखाएँ, कुछ दवाएं शाखाएँ। अच्छा, यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ कुछ दवाएं जो था वो शाखाएँ थी, ना कि गोलियां, ना कि गोलियां। तो ना ही, इसीलिए ना ही 1 ना ही 2 कोई भी अनुसरण नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाट के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। देखिए ना, डबल बड़ा का चिन्ह है तो डायरेक्ट है, एक्स का है तो डायरेक्ट है। इसको देखिए, इसको देखिए, ऐसे ही ऑप्शन को देखिए ना, एक तो ये ऑप्शन 1 ही में दिया गया है कि ये तीनों सीक्वेंस में ऊपर जा रहा है, और कोई ऑप्शन है जो सीक्वेंस में है, इसीलिए सही हो जा रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो। अगर आगे देखना चाह रहे हैं तो चैनल पे विज़िट कीजिएगा और अगला सॉल्व किया गया क्वेश्चन चेक करके देख लीजिएगा, उसको क्लास 3rd में सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे विजिट करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को व्यू करके कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। चलिए, एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराना ठान लिया है, आगे बने रहिए।